आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई के दौरान कई आमजन अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए और उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां कलेक्टर साहब को सुनाई। कलेक्टर साहब ने बड़ी तन्मयता के साथ सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और उससे संबंधित विभाग ने उसके निराकरण के लिए उनके आवेदन भेज दिए और कई फरियादियों ने अपनी आपबीती कलेक्टर साहब को सुनाई, जहां पर कलेक्टर साहब ने उनके साथ उचित न्याय किया और उनकी समस्याओं का हल किया। कलेक्टर साहब ने बड़ी तन्मयता के साथ सभी फरियादों की फरियाद सुनी और उससे संबंधित विभाग में उसके निराकरण के लिए उनके आवेदन भेज दिए और कई फरियादियों ने अपनी आपबीती कलेक्टर साहब को सुनाई, जहां पर कलेक्टर साहब ने उसके साथ उचित न्याय किया और उनकी समस्याओं का हल किया। हमारे संवाददाता एवं हकीम ने कुछ फरियादियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी, जहां पर कई लोग इस जन सुनवाई में संतुष्ट नजर आए और कई लोग जिनका निराकरण नहीं हो पाया वह मायूस होकर चले गए। हमारे संवाददाता की संज्ञान में एक मामला ऐसा भी आया जहां पर एक महिला ने अपने मकान पर एक बाहुबली के कब्जे का आरोप लगाया और न्याय की कलेक्टर साहब से प्रार्थना की। कलेक्टर साहब ने उनका आवेदन लेकर उसका उचित हल करने की बात कही और उसे हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। देखिए शहर क्राइम डिजिटल में एम हकीम की विशेष रिपोर्ट। मैम आप कलेक्टर ऑफिस आज आए थे आवेदन देने, क्या मसला है? हमारा जो कब्जा कर रहा है पड़ोसी होता है और कुछ कहते हैं तो वो लोग गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, पूरे केस में फंसाने का भी होता है। कहाँ पर है आपका मकान? जी पंचम पे कितने कब्जा किया है? काबुल के नाम पे कितने साल से कब्जा कर रहा था? करीब 10 साल का बता रहे थे वो लोग और वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने बेचा है, लेकिन पापा को मरे हुए करीब 15 साल हो चुके हैं। क्या तो आप ये केस हो सकते हैं। नहीं तो वो कुछ आपके पास कागज लेके आए थे क्या? कि हाँ, कागज लेके आए थे। तो आपने के पुलिस इंक्वायरी करी? हाँ करीब क्या? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने पे कोई सुनवाई नहीं? रजिस्ट्री किसके नाम से है? रजिस्ट्री नहीं बना, तो पट्टे का घर है। पहले पट्टा किसके नाम पे था? दादाजी के नाम पे, अभी भी दादाजी के नाम और अभी वो लोग क्या कब्जा कर लिया है? पे। हाँ तो अभी आप आज जब कलेक्टर साहब से मिले हो तो उन्होंने क्या बोला आपको? सर ने कहा कि ये यहाँ का काम नहीं रहेगा, ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में केस का चल रहा रहेगा, है? नहीं तो फिर अभी हम लोग थोड़ी मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते। क्या लगता है आपको? लग तो रहा है सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आशा करके आई थी यहाँ पे। आपका नाम? मनीषा कुमार। कहाँ रहते? निवास करती है। उनके साथ एक सलीम नामक व्यक्ति आया है। उन्होंने कोई जफर नामक व्यक्ति पे यह आरोप है कि वो यहाँ पर रह रहे लोगों के निवास पे बेदखल कर रहा है, कब्जा कर रहा है। जब इसको भी कलेक्टर महोदय खुद संज्ञान में लिया है, मैं भी साथ में था, तो पता लगा है कि इन लोगों को नोटरी के माध्यम से सलीम ने कुछ प्लाट बेची, जबकि लीगल तौर से जमीन किसी अन्य किसान के नाम है। फिर इसी नोटरी के आधार पर उन्होंने जफर से एग्रीमेंट करा है, जो विधिक रूप से कहीं भी मान्य नहीं होता है, और फिर ये इसी आधार पर वह व्यक्ति कब्जा कर रहा है। कलेक्टर महोदय ने कहा कि आम जनों की दृष्टि रखते हुए उनकी जांच की जाए और इनके जो अधिकार है वो दिलाए जाए, चाहे वो किसी लीगल तौर से उसमें प्लाट संबंधी इशू है या पैसे संबंधी इशू है। अभी जो सलीम है वो भी सस्पेक्टेड है, जो अभी आए हैं डेली कुछ लोगों के, और जफर तो है ही, सभी लोग शिकायत कर रहे हैं। तो अभी हम इसकी विधिवत जाँच कर लेते हैं कि लैंड संबंधित और कुछ इशू है और पॉइंट के साथ जाँच कर लेते हैं, और जो भी विधिक कार्रवाई होती है हम कठोरतम कार्रवाई नियमानुसार करें। कलेक्टर महोदय के निर्देश। आपका नाम है? मेरा नाम है ओम नारायण सिंह, SDM मल्लारगंज। सर एक मिनट, जफर द्वारा एक नई कॉलोनी और काटी जा रही है एयरपोर्ट की विस्तार की जगह पर, जो एयरपोर्ट से लगी हुई कॉलोनी और एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कई बार शिकायत होने के बाद भी क्या वजह रही? आप अगर मुझे वो कॉलोनी या उसके संबंधित इशू बताएंगे तो मैं तुरंत उस पर जांच कर लूँगा, क्योंकि आज ही ये मुद्दा मेरे सामने आया है, कलेक्टर साहब मेरे सामने। अब आपने अभी मुझे बताया है, तो आप दे दीजिए मुझे उससे संबंधित पेपर और पॉइंट में, आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके नियमानुसार उसमें कार्रवाई करें। थैंक यू सर। जैसे कि ना हम लोग ना पब्लिक पार्टिसिपेशन से लोग ना इससे 19 साल के हमने टारगेट रखा है कि हम 500 स्कीम देंगे। हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी है ना हम लोग वेरी लिमिटेड मे बी 80% उसका भी है ना सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं, इनको है ना हम लोग है ना मदद किया जा सकता है। उन्हीं लोग हम लोग है ना दे पाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग लोग तो वेटिंग लिस्ट में रख गए, देखते हैं कि बट आज भी आई थिंक अराउंड 30 के आसपास गाड़ी हमने सैंक्शन किए हैं ऑलरेडी, तो उनको तो दिया ही जाएगा। बट रिमेनिंग ना आई थिंक 80% के नीचे का है, तो फिर है ना नहीं है। पहले वैसे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ना स्कीम्स के नाम से है कि वो 80% के ऊपर है ना देने का है, और उसमें भी हम सेलेक्टेड कैटेगरीज का है। बट इसके अलावा हम आज ये ला रहे हैं कि एडिप स्कीम के अंतर्गत
एक मोटराइज ट्राईसाइकिल का ना ऑप्शन है, उसको भी हम लोग ला रहे हैं कि ना हम लोग एलएम को है ना आर्टिफिशियल लिम्फ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे, उसके अंतर्गत है ना सारे इन लोगों का अलग से सेपरेट कैंप्स लगा करके एडिप स्कीम के अंतर्गत एक मोटराइज ट्राईसाइकिल का है ना मतलब है ना बांटने का है। उस स्कीम के अंतर्गत है ना बेनिफिशियरीज हैं किसको ऑलरेडी नहीं दिया गया है उनको लेंगे, बट आज है ना हम लोग इसको क्लैरिफाई भी किया है। और किस तरह की समस्या है? कोई जांच भी होगा जिनको हमने पहले दिया है उनको करेंगे। और किस तरह की समस्या लेके आए हैं सर? कुछ आश्रम, अनाथ आश्रम से कुछ बच्चियां आई थी, उनकी मांग थी कि स्कूटी उन्हें दी जाए, तो क्या हमारे 3 बेटी है, उसमें ना 2 बेटी तो बिल्कुल है ना अनाथ है, बेटी का पापा नहीं है, बट दोनों बेटियां है ना मतलब अपनी स्वयं के पैरों पे खड़ा हो रही है, वो ऑलरेडी अपना काम कर रही है, तो उनको है ना सपोर्टिंग सिस्टम के लिए हम लोग रेड क्रॉस की ओर से तीनों बेटियों को हम लोग ने तीनों नॉर्मल स्कूटीज ना सैंक्शन किए हैं। बट सिंस ऑर्फन चाइल्ड है मतलब डेफिनेटली इस प्रकार का सपोर्ट से मतलब उनका और जीवन स्तर है ना मतलब है ना और अच्छा होगा, यही उम्मीद से मतलब आज ही है ना देने के लिए ना बताई भी। सर, एक गांधीनगर की महिला आई थी फ्लैट को कब्जा लेकर, क्या कुछ उसमें मैंने इमीडिएटली तहसीलदार और टीआई और है ना नगर निगम के ना पीएम आवास के ना प्रभारी है, तीनों को मौके पे जाके जांच करने के लिए कहा गया है, तो उनका है ना मतलब कभी हटाए गए होंगे, उनको वहाँ लगे, बट दूसरे लोग है ना उसमें अलाउ नहीं कर रहे थे, तो बीच में भी एक मारपीट का है ना शिकायतें आई थी, तो इसको मैंने तत्काल है ना पुलिस नगर निगम एंड रेवेन्यू का हमला को मैंने रवाना किया है। आज शाम तक है ना उसका जांच भी करेंगे और इस प्रकार का ना कोई गलत तरीके से ना कोई इसमें कर रहा है तो फिर उनके खिलाफ है ना सख्ती से कार्रवाई करेंगे पुलिस। सर, एक नवाचार आज देखने को मिला जनसुनवाई में आने वाले जो ऐसे महिलाएं जिनके साथ बच्चे भी आते हैं, उनके लिए प्ले जोन की भी हमने कोई व्यवस्था की? वो ना सिर्फ उनके लिए है बट हमारी इवन एम्प्लॉइज भी है, उसका है ना एक पेज है ना क्रिएट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो अभी शुरू कर रहे हैं, मतलब है ना काफ़ी कुछ आइटम्स आ गया है, उसको बहुत अच्छे से विकसित किया जाएगा। उधर के छोटे बच्चे हैं ना बाहर से भी आते हैं या फिर हमारी एम्प्लॉइज भी है ना अपना बच्चे को है ना ला करके ना रखना चाह रहे हैं थोड़ी देर तक है ना, उसका हम लोग है ना पालने के लिए उसको देखभाल करने के लिए हम लोग है ना स्टाफ भी नियुक्त करेंगे। ये एक्चुअली वर्क प्लेस का एक मैंडेट भी है ना होना भी चाहिए, इस प्रकार का पहले से भी ऐसे डायरेक्शंस भी है। तो सिंस हमारे भी ऐसे बहुत सारे महिला हो सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे के साथ है, तो वो अपना है ना यहाँ आकर के क्रेच के माध्यम से कर सकते हैं, उसको बहुत जल्दी है ना बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं। विधवा पेंशन को लेकर समस्याएं आ रही है, आज भी कुछ 2 महिलाएं आई थी विधवा पेंशन को लेकर। डेफिनेटली ये नहीं आना चाहिए। जोनल नगर निगम के जोनल ऑफिस की ना सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश करेंगे, जरूरी पड़े तो सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा सभी जोनल ऑफिस की एक बार है ना आउट ट्रेनिंग आयोजित किया जाएगा, वहाँ के ऑपरेटर्स मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आए वहाँ है ना प्रॉपर्ली डिस्प्लेड हो, उनके एंटरटेनमेंट उनका हक है, मतलब है ना कल्याणी पेंशन है ना मिलती है, यहाँ तक है ना आना ही नहीं पड़े, मतलब वहीं है ना लोकल लेवल पे वेदर इट इज जनरल लेवल। और वैसे लोकसभा केंद्र में जैसे जाते हैं आवेदन देते हैं तो मतलब उसको समाधान एक दिवस के अंदर एक ही दिन में है ना पेंशन सैंक्शन भी होता है, तो वो लोगों की है ना जानकारी का अभाव में यहाँ तक आती है, वो भी हम लोग जब पूछते हैं तो उनके ना जब आर्थिक सहायता के लिए है ना जब ये जानकारी हमारी नॉलेज में आता है, बट हमको और डायरेक्शन देंगे नीचे तक है ना, ये नीचे ही है ना मतलब ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, यहाँ तक भी है ना लोगों को नाम हो। हाँ हाँ, लाइट बंद करो, बंद कर रहा हूँ 1 मिनट